क्या आपने कभी सोचा है कि क्या किसी फेसबुक अकाउंट को हैक करना संभव है? इस वीडियो में आप सीखेंगे ये कैसे किया जाता है। देखिए, फेसबुक दुनिया भर में सबसे अधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क है जिसमें 2.5 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। यह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। फेसबुक पर हम पर्सनल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दोस्तों, ये एक नेटवर्क है जो हमें एक साथ लाता है, इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि साइबर अपराधियों का निशाना बन गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पर्सनल और सीक्रेट डेटा है। इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, जो लोग आपके करीब हैं वो सीक्रेट तरीके से आपके फेसबुक अकाउंट की जासूसी करने की इच्छा रखते हैं, ताकि वो ये जान सके कि आप किससे संपर्क में हैं और आप उन्हें क्या मैसेजेस भेज रहे हैं। दोस्तों, यदि आप एक लोकप्रिय पेज के मालिक हैं या आप हजारों फॉलोअर्स वाले एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये आम है कि साइबर क्रिमिनल्स आपके अकाउंट का कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। सोचिए, अगर आप अपने अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए तो, और कुछ ऐसा पोस्ट कर दें जो आपकी रेपुटेशन को बर्बाद कर दे, या आपके दोस्तों को आपके अकाउंट द्वारा स्कैम कर दे, या आपके फेसबुक पेज को डिलीट कर दे और आप अपने अकाउंट को कभी भी एक्सेस ना कर पाएं क्योंकि आपने उसे कभी एक्सेस लेने के लिए फिरौती नहीं दी थी। ये सब सोचते हुए भी डर लगता है। दोस्तों, गूगल या किसी भी सर्च इंजन में आपको काफी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो किसी भी फेसबुक अकाउंट को हैक करने का दावा करती हैं। कुछ फ्री होती है और कुछ के लिए पैसा लगता है, या आप व्यक्तिगत सेवाएं भी पा सकते हैं। दोस्तों, hacker.com और hackerpro.com जैसी वेबसाइट्स आपसे उस यूजर नेम के लिए पूछेगी जिसकी आप जासूसी करवाना चाहते हैं। फिर वो कथित रूप से एक प्रोसेस चलाती है जो केवल एक एनिमेशन होता है। इस एनिमेशन में डेटाबेस का कनेक्शन दिखाते हैं। जब यह एनिमेशन खत्म होगा तो वो आपसे एक फॉर्म भरने के लिए कहेंगे। वो आपको बताएंगे कि फेसबुक, ईमेल और पासवर्ड वाली फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको अपनी जानकारी छोड़नी होगी और आपसे ये वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे कि आप रोबोट नहीं है, और आपसे क्रेडिट कार्ड मांगा जाएगा। उसके बाद वो आपकी पहचान चोरी कर लेंगे और आपका क्रेडिट कार्ड भी क्लोन कर लेंगे, और फेसबुक, ईमेल और पासवर्ड भी काम नहीं करेगा। साइबर अपराधी ने सॉफ्टवेयर्स भी बनाए हैं जो किसी भी फेसबुक अकाउंट को कंट्रोल करने का दावा करते हैं। हालांकि इनमें से मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स बदले में पैसे मांगते हैं और कोई भी गारंटी नहीं देते हैं। इन सॉफ्टवेयर में से एक अकाउंट हैकर है। फेसबुक अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए आपको यूजर के अकाउंट का लिंक देना होगा। फिर एक प्रोसेस शुरू होगा और आपको यूजर का ईमेल और पासवर्ड मिल जाएगा जो काम नहीं करेगा। लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है जितना लगता है। इन सॉफ्टवेयर्स में वायरस होता है या आपके कंप्यूटर पर एडवेयर इंस्टॉल करते हैं जो आपको बहुत सारे अवांछित विज्ञापन दिखाएंगे। इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के दौरान आपका कंप्यूटर धीमा हो जाएगा और आपकी फाइलें भी चोरी हो सकती हैं। आपकी जानकारी के बदले या आपके कंप्यूटर को ठीक करने के लिए ये साइबर क्रिमिनल्स आपसे पैसे मांगेंगे। इंटरनेट में फेसबुक अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ और मोबाइल ऐप्स भी हैं, लेकिन ये ऐप जासूसी के काम आते हैं और फ्री नहीं होते। लेकिन ये ऐप यूजर के फोन पर होने वाली हर चीज को दिखा देते हैं। इन जासूसी ऐप्स का उपयोग बच्चों पर नजर रखने के लिए काम आता है और एम्प्लॉय के फोन पर नजर रखने के। हालांकि आमतौर पर लोग इनसे गर्लफ्रेंड्स या बीवियों की जासूसी करते हैं। इन ऐप्स में आप एक अकाउंट बनाते हैं और फोन पर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। यह एप्लीकेशन यूजर को दिखाई नहीं देता क्योंकि इनका कोई आइकॉन नहीं होता। फोन की सारी एक्टिविटीज आपके द्वारा बनाए गए अकाउंट्स में दर्ज हो जाएगी और आप इसे देख सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग बहुत से लोगों ने अपने प्रेमियों की जासूसी करने के लिए किया है। यही कारण है कि हम अपने फोन के करीब रहें और उसे किसी को यूज करने के लिए ना दें। दोस्तों, जब कोई स्पाई एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तो फोन स्लो हो जाता है और ये पीड़ित को उम्मीद से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पिछले साल ही कई स्पाई ऐप्स ने काफी लोगों के पर्सनल डेटा और फोटोज लीक कर दी और साइबर क्रिमिनल्स ने पीड़ितों को ब्लैकमेल किया था। इनमें से कई बार क्रिमिनल्स गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और सोशल मीडिया के माध्यम से पासवर्ड रीसेट करने की सेवाओं का विज्ञापन देते हैं, लेकिन ये जनता तक पहुंचने और विश्वास पैदा करने के माध्यम है। ये लोग बहुत सारी अवैध सेवाएं प्रदान करते हैं। आपको उनकी कीमतों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें मैसेज या ईमेल के माध्यम से संपर्क करना होगा, जो $200 से हजारों डॉलर्स तक जा सकती है। ये कीमतें इस पर आधारित हैं कि काम कितना जटिल है और पीड़ित कितना महत्वपूर्ण इंसान है। हालांकि इन सेवाओं में से कई स्कैम होते हैं। कई काम शुरू होने से पहले पैसों की मांग करेंगे और जब उन्हें पैसा मिल जाएगा तो वो गायब हो जाएंगे। इसलिए कई साइबर क्रिमिनल्स आधा पैसा काम शुरू करने से पहले और बाकी काम पूरा होने पर मांगते हैं, लेकिन वो फिर भी आपको चपत लगा सकते हैं और आपके आधे पैसे लेके भाग सकते हैं। इन सेवाओं को इस्तेमाल करने से पहले इनकी चेकिंग करना बहुत ही अनिवार्य है। ये सुनिश्चित करते समय इनके रिव्यूज और रेफरेंसेस की जांच करें और ये चेक करें कि इन्होंने खुद ही अपने रिव्यूज तो नहीं किए हैं। लेकिन असली साइबर क्रिमिनल्स फेसबुक अकाउंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो इन तकनीकों का उपयोग करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। की लॉगर
ये उस डिवाइस पर इंस्टॉल किया जाता है जहां फेसबुक अकाउंट का उपयोग किया जाता है और ये टाइप की गई कीज और कैरेक्टर्स को रिकॉर्ड कर लेता है। इस तकनीक में ये जरूरी है कि फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड यूजर टाइप करें। जब पीड़ित लॉगिन करेगा तो उसका पासवर्ड साइबर क्रिमिनल के पास चला जाएगा। सेशन हाईजैकिंग। इस तकनीक के साथ एक साइबर क्रिमिनल यूजर का सेशन आईडी चुरा लेता है ताकि वो यूजर का सेशन खोल सके और फेसबुक अकाउंट एक्सेस कर सके। सेशन हाईजैकिंग करने के लिए कुकीज चाहिए होती हैं और इसे फेसबुक अकाउंट हाईजैक किया जा सकता है। पासवर्ड रीसेट। इसके लिए आपको असली फेसबुक साइट पर जाना होगा। अपना पासवर्ड भूल गया में पीड़ित का ईमेल दर्ज करना होगा। पासवर्ड बदलने के लिए आपको ईमेल या मोबाइल फोन का एक्सेस चाहिए होगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो 2 पासवर्ड रिकवरी प्रश्नों का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास पीड़ित की व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए। इन जवाबों के साथ फेसबुक यूजर का पासवर्ड बदला जा सकता है। पासवर्ड डेटाबेस। दोस्तों, कई वेबसाइट्स अपने क्लाइंट्स की डेटा को लीक कर चुकी हैं, जैसे कि कैनवा, मैरियट, अडोब, लिंक्डइन। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई यूजर विभिन्न वेबसाइट्स में एक ही पासवर्ड को यूज करते हैं। साइबर अपराधी पीड़ितों के फेसबुक अकाउंट को एक्सेस करने के लिए इन डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि फेसबुक के लाखों यूजर्स के पासवर्ड भी लीक हो चुके हैं। अगर आपने हाल ही में अपना पासवर्ड नहीं बदला है तो यह संभव है कि आपका पासवर्ड लीक हो चुका है और आप अपने फेसबुक अकाउंट का एक्सेस खो सकते हैं। फिशिंग। दोस्तों, साइबर क्रिमिनल्स असली फेसबुक वेबसाइट की नकल करके एक क्लोन वेबसाइट बना देते हैं जो बिल्कुल फेसबुक जैसी दिखती है और अपने पीड़ितों को इस वेबसाइट पर यूजर नेम और पासवर्ड डालने को बोलते हैं। पीड़ितों को लगता है कि वो असली फेसबुक पर हैं, लेकिन वास्तव में उनका सारा डेटा साइबर क्रिमिनल्स को चला जाता है। साइबर क्रिमिनल्स एक व्यक्ति या एक कंपनी के रूप में पीड़ितों का पहले विश्वास जीतते हैं और फिर उनका डेटा मिलने पर धोखा देते हैं। आमतौर पर आपको फेसबुक से एक ईमेल आएगा जो आपको सूचित करेगा कि आपके खाते में घुसने का प्रयास हुआ है या आपके खाते में कोई संदिग्ध गतिविधि हुई है और उस ईमेल पर आपका पासवर्ड बदलने का विकल्प दिखाई देगा। हालांकि ये ईमेल नकली फेसबुक पते से आई होगी। उस ईमेल में जो लिंक था उस पर क्लिक करके अगर आप अपना पासवर्ड बदलने की कोशिश करते हैं तो आपसे नए पासवर्ड से पहले वर्तमान पासवर्ड मांगा जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप सोचेंगे कि आपने अपना पासवर्ड बदल दिया है, लेकिन वास्तव में आपने साइबर अपराधियों को अपना पासवर्ड दे दिया है और वो आपके फेसबुक अकाउंट में घुसकर पासवर्ड बदल देंगे। ब्रूट फोर्स। दोस्तों, एक विशेष सॉफ्टवेयर से इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इससे साइबर क्रिमिनल्स डेटाबेस के हजारों यूजर नेम और पासवर्ड को डालने की कोशिश करते हैं। सही मैच पाए जाने के बाद वे अकाउंट के अंदर घुस जाते हैं। फेसबुक द्वारा किए गए कैप्चर चेक के कारण ये तकनीक अब काम नहीं करती। फेसबुक खातों को नियंत्रित करने के और भी अधिक तरीके हैं, लेकिन उनकी कीमत आमतौर पर बहुत ज्यादा होती है और ये 0 डे वल्नरेबिलिटी के माध्यम से है। इससे वो किसी खाते का नियंत्रण ले सकते हैं। इस प्रकार की सेवाओं को किसी भी तरह से विज्ञापित नहीं किया जाता है क्योंकि सामान्य लोग उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। केवल सरकारी एजेंसियां या बड़े साइबर अपराधी गिरोह या पुलिस उन्हें अफोर्ड कर सकती है। और भी कई तकनीकें हैं, उनके उपयोग निर्भर करता है किसके अकाउंट का नियंत्रण लेना है और उसके बारे में क्या सूचना अवेलेबल है। पासवर्ड प्राप्त करने के लिए साइबर क्रिमिनल की सेवाओं का उपयोग करना शायद काम कर सकता है, पर अधिकांश समय ये स्कैम होता है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हम साइबर क्राइम के करीब होते हैं। आज हम सभी के पास एक मोबाइल फोन है, तो हमें अपनी डेटा शेयर करते समय बड़ा ही सावधान रहना पड़ेगा। हमें अपना फेसबुक किसी अनजान डिवाइस पर नहीं खोलना चाहिए और किसी अनजाने लिंक को नहीं खोलना चाहिए। फेसबुक अकाउंट की जासूसी सुनने में अच्छी लगती है क्योंकि आप किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में जान सकते हैं, लेकिन यह पर्सनल प्राइवेसी कानून का उल्लंघन है और इसे अपराध माना जाता है। हमें अपने डेटा के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और कंपनियों से बेहतर गोपनीयता की मांग करनी चाहिए। हमारा पर्सनल डेटा बड़ा कीमती है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें।